अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे पास मुल्क पाकिस्तान की नामवर शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज ज़ुबैर हैदर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और उनके पीछे आप देख सकते हैं 106 रावी रोड की नामवर शख्सियत हज़रत मौलाना आतिफ भट्ट साहब अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तशरीफ़ फरमा है। उनके साथ आप तशरीफ़ रखने वाली शख्सियत वो भी देख सकते हैं सदर अब्दुल्ला साहब अल्हम्दुलिल्लाह जो सदर कुबा मस्जिद के हैं और कानानू लाहौर में जिस जगह पे हाफिज ज़ुबैर हैदर साहब जुमा इरशाद फरमाते हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जुमा से वापसी पर इधर रिंग रोड के करीब पहुंच चुके हैं। तो हमारा ये इंटरव्यू का एक छोटा सा सिलसिला जो हमने कहा कि चलो ये किसी चीज़ से साबित नहीं है और ना ही कोई भाई इसके ऊपर कोई फतवा लगाए, ये सिर्फ एक मजाक की सूरत में हमारा इंटरव्यू है। तो सबसे पहले हम आप सब से दरख्वास्त करते हैं कि आप सब पिछली दफ़ा जब इंटरव्यू में हमने 90 दिन का आपने कहा था कि मेरी शादी के 90 दिन बाकी रह गए हैं, तो हमारे नाजरीन को ये बताएं कि अब कितने दिन रह गए हैं, उसके बाद इंशाल्लाह फिर अगला सिलसिला शुरू करते हैं। अब भाई साहब आज आपने देखा कि 14 तारीख हो गई आज माशाल्लाह। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक था कि 28 दिन बाकी हैं, मगर भाई अब्दुल्ला साहब ने अभी पीछे से कहा 27.5 दिन रह गए हैं। 27.5 दिन बाकी हैं नाज़रीन माशाल्लाह। 27.5 दिन। अगर आप इनको घंटों में कन्वर्ट करें तो आपको घंटे भी बता सकते हैं कि इतने रह गए हैं। तो आप सब हमें ये बताएं कि आपने शेखपुरा की सरजमीन के ऊपर एक वाक़या सुना होगा कि 8 अफराद का सरेआम कत्ल किया गया, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए साहब, जैसे अब वो बंदे ने किया कि कुहाड़ी पकड़ के 8 लोगों को मार दिया, फिर उसके बाद कह दिया गया जी उसका जी ज़हनी तो आज़म जो ना वो ख़राब था, ज़हन नहीं उसका ठीक। अगर उसका ज़हन नहीं ठीक तो वो कोई नहर भी रास्ते में नाले इतना कुछ है वहाँ क्यों नहीं उसने मतलब चला, अपने घर के बंदे भी कत्ल कर सकता, अपने घर के भी कर सकता था। अब वो दूसरे गाँव में आके उसने 8 लोगों को मार दिया, तो दूसरे जो उसके बचाने वाले हैं वो कह रहे हैं कि जी ये ऐसे है फलां है। हम तो ये हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि इसको सजा देनी चाहिए, पकड़ना चाहिए। पूछें ये कोई कानून तो नहीं ना, कोई ऐसा कोई मतलब मामला तो नहीं ना कि जो मर्जी जो करके चला जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। बहुत जुल्म हुआ है 8 लोगों को कत्ल कर देना, जिसने एक बंदे की जान ली, पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो देखिए कैसे उसने किया। जी नाजरीन माशाल्लाह, आपने आप सब का भी मौक़िफ़ सुन लिया। आप साहब आपको माशाल्लाह 27.5 दिन बाकी आपकी शादी के रह गए हैं। तो आप अपनी शादी में किन किन उलमा इकराम को दावत है आपकी शादी? मेरी शादी में हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ रब्बानी साहब। सबसे पहला कार्ड आपने किसको दिया? सही बताना, सच सच। हज़रत मौलाना हनीफ रब्बानी साहब को, मौलाना यूसुफ बसरूरी साहब, कारी इस्माइल अतीक साहब, बिन्यामिन अब्बास साहब, तो मौलाना मंजूर साहब के पास अभी आपके साथ ही जा रहे हैं। तो इसी तरह और भी जो खतीब हज़रात हैं सबको मतलब कि दावत दे चुके हैं। तो साजिद मीर साहब को भी हमने दे दिया कार्ड अंदर लगा। तो इसी तरह इंशाल्लाह सारे उलमा हमारे आएंगे, तो आप भी आएंगे। तो माशाल्लाह नाजरीन, आपने देखा हमारा ये ना इंटरव्यू के अंदर सवाल करने का मकसद ये था कि अगर किसी उलमा इकराम का नाम रह गया, बाद में गुस्सा करने की बजाय अभी 27.5 दिन बाकी हैं, तो अभी राब्ता कर रहे कि आप सब हमें भी कार्ड भेज दे। बाद में ये गुस्सा नहीं करना कि हमें बताया नहीं, ये खुले आम है। इंशाल्लाह सब उलमा सब खुताबा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आएंगे। तो अब सब जैसे ये मैंने एक बात सुनी है कि आप जिसको भी कार्ड देते हैं साथ में ये कहते हैं कि आपने 5,000 रुपया सलामी देनी है, इसमें कितनी सदाकत है? नहीं ऐसी तो ऐसे कोई बात नहीं है कि मैंने सिर्फ मस्जिद के सदर को ही बोला आपके सामने। वो देखे ना हमारी मस्जिद के सदर है, तो उन्होंने आगे उसके लिए तो 5,000 रुपये कम है ना। 10,000 रुपया दूंगा। वो तो माशाल्लाह मुझे यकीन, मैं यकीन रखता हूँ। माइक जी कहो आगे। जी इंशाल्लाह जी हाफिज ज़ुबैर साहब की शादी पे इंशाल्लाह 10,000 रुपये जो है ना वो इंशाल्लाह कोशिश होगी जी कि इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, दिली प्यार है इनके साथ, और इंशाल्लाह मोहब्बत का इजहार करेंगे इंशाल्लाह।
फिर ये हमारे खतीब भी है और खतीबों को उलमा कराम को देने से कम नहीं होता है। तो भाई साहब एक और बात है, मुझे हाँ। याद है कि पहली बात है कि आप आए हैं उम्रे से, जी जी तो आपने मुझे वहां से भी एक मैसेज के ऊपर बताया था कि हमारी वो माँ जी हैं बाहर वहाँ मक्के में, तो वो भी बहुत खुश हुई थी कि कहने लगी कि इनको बड़े दिन याद है, 90 दिन इसने गिनती करके रखे हुए हैं। तो आपका ये जो इंटरव्यू होता है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ चलता है फिर है। तो सबसे पहले मैं कहूँगा आप उम्रे से हैं, हमने आपको दुआ का भी कहा था, आपने वहाँ की भी है, तो बाकी ये भी दुआ करो, हुण 27 दिन रह गए ने, अल्लाह पाक ਤੁਹਾਨੂੰ भी सेहत दे, हमारे भट्ट साहब को भी अल्लाह सेहत दे, शादी वाला टाइम अच्छा गुजर जाए। अब सब मैंने जो दुआ अल्हम्दुलिल्लाह दुआ तो मैंने की थी, लेकिन मैंने ये भी दुआ की थी कि इतनी शिद्दत से की थी कि 90 दिन थे उस वक्त, तो मैंने तो ये भी दुआ की थी कि 85 दिन अंदर से डिलीट हो जाएं, वो 90 दिन 5 दिन पे आ जाए। नहीं वो तो टाइम गुजरना है ना, आराम से गुजरना। सर माशाल्लाह हमारे साथ इस वक्त पीछे आप देख रहे हैं आतिफ भट्ट साहब हैं। वैसे भट्ट साहब तो अभी बता रहे थे भट्ट मुझे साहब कि के ये लिए भी महीना- कोई हुक्म भट्ट साथ साहब ने है? एक और बात बताई है, उन्होंने बोला कि ये महीना जो है ना 31 का है, तो इसके इस हिसाब से तो फिर 28 दिन, वापस आ गए। 28.5 दिन हो गए। सही हो गया जी। भट्ट साहब आप बताएं हमें, आप क्या माशाल्लाह आप साहब ने सदर साहब ने 10,000 का ऐलान किया है माला इस्लामी देने का, आप कितनी दे रहे हैं? नहीं इंशाल्लाह जितनी अल्लाह तौफीक देगा भाई साहब इंशाल्लाह हम भी देंगे बढ़ चढ़ वैसे के। कोई फिगर बता देना, आप तौफीक पे ना ना रहें। फिगर पे नहीं, अल्लाह ताला इंशाल्लाह धंधा नहीं है, तौफीक के साथ हाँ, तो हाँ, होगा, बिल्कुल। ये दिल के साथ होता है, ये तौफीक के साथ नहीं होता। ये भाई साहब जितनी अल्लाह तौफीक देगा ना हालात के मुताबिक इंसान को देनी चाहिए आप सब मैं इंशाल्लाह तवक्को करता हूँ कि आप 10,000 से प्लस देंगे। इंशाल्लाह भाई इंशाल्लाह। साहब एक मिनट भाई साहब, मतलब कि वो भट्ट साहब तो चलें जितनी भी देंगे ठीक है, तो आप हमारे मतलब के कैमरा मैन है, सब कुछ है, तो आप अपना बताए आप क्या दे रहे हैं? आप साहब कसम खा के मैं कहता हूँ कि आपके लिए ना जान से बढ़कर कोई चीज नहीं है, आपके लिए जान भी हाजिर है। जब आप मांगे जिस वक्त मांगे हाजिर, खादम हाजिर है, खादम हाजिर है। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि कितने दूंगा, लेकिन आपकी तवक्को से बढ़ के दूंगा इंशाल्लाह। अगर मुझे ज्यादा खुशी होगी अगर भट्ट साहब खुले आम ऐलान कर दें, वो भट्ट साहब वो जैसे होता है ना कोई एक मतलब के स्टेज के ऊपर मतलब शादी वाले दिन इंटरव्यू नहीं होगा भाई साहब? नहीं चले वो बात की बात, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो आप उनके साथ ऐसे ना हालात पैदा कर देंगे स्टेज के ऊपर, आप नाच पड़े, भट्ट को कहेंगे आप 5,000 मुझे दे दे, बाद में वापस ले लें कि सदर से डबल ले लेंगे, ऐसे काम नहीं आपको करना। नहीं ऐसे नहीं होगा, जेड़े आ गए ਤੁਹਾਨੂੰ पता मौलवियों को कढ़ाने तो मुश्किल ही नहीं ना। हाँ बिल्कुल, ये बात माशाल्लाह ठीक है। चले जी, अल्लाह पाक आपके लिए कोई आसानियाँ पैदा करे, आपका जो शादी वाला सिलसिला है अल्लाह पाक उसको बड़े आराम, तहम्मुल, सब्र और खुश असलूबी से आप उसको गुजारे। हमारी और सदर साहब की और भट्ट साहब की दुआएं आपके साथ हैं। तो इसके अलावा आप कोई पैगाम मैसेज कुछ देना चाहें तो? नहीं पैगाम मैसेज तो भाई साहब यही है कि 28 दिन बाकी, 28.5 महीना पा के ये अभी पता चला कि 31 का महीना है, एक दिन बढ़ गया सदर साहब, एक दिन ज्यादा हो गया, 28.5 दिन हो गए हैं। तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा साहब। तो आप आए, जरूर आए आप, मतलब आपने तो आना ही आना है, मगर मीडिया ਜਿਹੜਾ ਨਾ मीडिया ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਡ ਹੈ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, देख लो जी ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੇ। ਲੋ ਜੀ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਵਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਫਜ਼ਲੇ ਖੁਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਤ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਲੀਮਾ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਮਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏ, ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ। नहीं ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਸਮੇਤ ਆਓ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਯਾਸਿਨ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਨਾ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਦੁਆ ਮੈਂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਮ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਮਾਇਲ ਅਤੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਤੋਂ 3 ਜੁਮਾ ਹਫਤਾ ਇਤਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਕਾਰੀ ਬਨਿਆਮਿਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਘਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾਂਗਾ। ਰਿਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਵਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੁਦਾਬਾ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਯੂਸਫ ਬਸਰੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਸਜਾਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦस्त ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। नासिर मदनी ये उलमा किराम नासिर मदनी साहब भी आएंगे जी, शेरे पाकिस्तान मौलाना मंजूर अहमद साहब, सारे इनके खुताबा इंशाल्लाह आएंगे साहब। तो तुसी दे उत्थे होना ही होना अल्लाह दे हुक्म नाल। अल्हम्दुलिल्लाह जी इंशाल्लाह साडा अपना
घर की शादी है अलहमदुलिल्लाह सियादरा। आप सब हुण एंड दे उत्ते कोई मिठे मिठे जे कोई अशार हो जान। अशार ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਮੱਖਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। कोई शादी वाले सुना दो फरमा बरदार बीवी दी जिवें अजीम रब्बानी साहब पढ़दे ने। ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਨੇ बीवी ताबेदार ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਮ ਰਬਾਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਏ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਸਾਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਬੀਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸਮਝੇ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰੋ ਤੋੜਦਿਆਂ ਮਾਤੀ ਨੂੰ ਮਤਾਂ ਦੇਵੇ ਨੀਤੀਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਨੀ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣੇ ਨੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਨੀ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੋਹਰ ਆਪਣਾ ਪਾਉ ਰੱਖੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਸਰ ਦੇ ਵਾਲ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਮ ਰਬਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਭੇਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਡ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਸੁਣਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਬੀਵੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਸ਼ਾਰ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਮਰੇ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਯਾਰ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਾਂਗਾ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਕੱਟਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਕਈਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਹਿਬਾਬ ਨਾਲ ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਟੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਟਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਐਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਉਮਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। बाकी माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने माशाल्लाह सोना सर्कट चलाया है शादी दी अल्हम्दुलिल्लाह जरूरत नहीं हैगी ते ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ 28 ਦਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ 28 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਚਲੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਦੁਆ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹਾਫਿਜ਼ ਜ਼ੁਬੈਰ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਖੈਰੋ ਅਫੀਅਤ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਠੀਕ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੇਟਾ عطا ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਵੇ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਨਹੀਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ। ਚਲੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਤਫ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ और साढ़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान और खतीब ਹੁਣ ਲਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਲਓ ਜੀ ਲਓ ਸਰ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਸ਼ਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਉਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ इजाज़त ਦਿਓ। अल्लाह हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। हमारे साथ एक और मेहमान का इजाफा हो चुका है। हमारे साथ तशरीफ रखने वाले शख्सियत मियाँ यासीन कोकब साहब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त हम मुल्क पाकिस्तान की नामवर शख्सियत हज़रत मौलाना शेर पाकिस्तान कारी मोहम्मद आसिफ रब्बानी साहब के पास जा रहे हैं हाफिज़ ज़ुबैर हैदर साहब की शादी का कार्ड देने। तो इंशाअल्लाह कारी आसिफ रब्बानी साहब की भी हल्की फुल्की दिलचस्प गुफ्तगू इस इंटरव्यू का हिस्सा बनाएंगे इंशाअल्लाह।